सलाम, मैं हूँ रमल अब चैनल आलमिनो यानी एक नई दुनिया के साथ। पिछली 2 वीडियोज़ में मैंने बहुत लंबी तमहीद बाँधी कि मैं अभी दरअसल तामीरी काम करना चाहती हूँ, कभी-कभी उसमें तनकीदी काम करना पड़ता है। जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, आपको मुआशरे के वो मसाइल देखने पड़ते हैं, सँभालने पड़ते हैं, जो कि शुरू में आपको बड़े पेचीदा लगते हों, जो आपको लगता है कि भई इट्स नॉट माय बिज़नेस, मेरा काम नहीं है इसमें। लेकिन जब आपकी उम्र बढ़ती जाती है, आपका एक हल्का बढ़ता जाता है, आपको हर तरह के मसाइल से डील करना पड़ता है, तो मैंने ये सीखा है कि आपको मसाइल देखने पड़ते हैं। अच्छा, ख़ास तौर पे एक चीज़ जिस पे मैं काम करती हूँ और अपने बैनुल-अक़वामी भी मेरे क्लाइंट्स हैं, उनको समझाती हूँ, और एक चीज़ मैं लोगों को ज़हन में सामने लाना चाह रही हूँ, ख़ास तौर पे बहैसियत एक मुस्लिम के, कि इस्लाम में एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट है कि इंसान अपने मामलात और अपने हल्के का ज़िम्मेदार है, ठीक है? और ज़िम्मेदार का मतलब ये नहीं कि सिर्फ़ अपनी ड्यूटियाँ निभा के फ़ारिग हो जाए, उनको कपड़े पहना दीजिए, उनके जूते पहना देंगे, सफाई वो करके, मतलब एज़ अ खिदमतगार काम करे, बल्कि फिर खिदमतगारी से निकल के जिसको हम पैसिव कहेंगे, हाँ, ये तो मुझे करना ही था, वो तो करना ही था। उसके बाद अगर जो ज़्यादा ज़िम्मेदार होते हैं, वो आगे जाके देखते हैं, हाँ, अब बताओ और क्या प्रॉब्लम, हम किस चीज़ को करेक्ट कर सकते हैं? ये मसला बहुत अरसे से चल रहा है, इसको करेक्ट कर दें ताकि आगे कभी ये ना आए। या मुआशरे में एक रूल कोई चल रहा है, कोई मसला आता है, या आम तौर पे उमूमन लोगों को आ रहा है, मुझे तो नहीं आया। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी ख़याली उसकी बात करिए कि एक बंदा कहे मुझे प्रॉब्लम नहीं है लेकिन मुआशरे में है, तो चलें इसको सॉल्व करते हैं। मसलन फ़र्ज़ करें मेरे पास गाड़ी हो, मैं गाड़ी में अपने ऑफ़िस जा सकती हूँ, आ सकती हूँ, लेकिन मैं कहूँ कि भाई बस पे लोग खड़े होते हैं, उनके पास बैठने की सहूलत नहीं है या पानी की सहूलत नहीं है, चलें उस मसले को सॉल्व करना है। इसे कहते हैं असल बलूगत और ज़िम्मेदारी उठाना। और ये आता है एक चीज़, एक ख़ास फ़ील्ड जो इंसानों को, बालिग इंसानों को ज़िम्मेदारियाँ अता की गई हैं, सोशल, मुआशी, और मतलब मज़हब ने बाकायदा बताया, और मज़हब बताए ना बताए आपको करना पड़ता है। आप चाहे कुफ़्र के मुआशरों में ही या मुल्हिद मुआशरों में ही क्यों ना हो, आपको करना पड़ता है। इसे कहते हैं गवर्नेंस, ठीक है? अब कहते हैं हुकूमत किधर है, हुकूमत ज़रूरी नहीं कि वो कोई फेडरल गवर्नमेंट ही हो या म्युनिसिपैलिटी गवर्नमेंट ही हो, मतलब ये कि ज़िम्मेदारी उठाने वाले अफ़राद कहाँ हैं? ये इंसानों की एक ख़ास क्लास होती है, जिनमें ज़्यादा ये होता है, उनको मैं द गाइड्स कहती हूँ अपने वर्ड में। उनके लिए मैं ख़ास ट्रेनिंग्स भी बना रही हूँ, वो अभी बैनुल-अक़वामी उनके लिए हैं, क्लाइंट्स के लिए इंशाल्लाह बन रही हैं, अभी बनी नहीं हैं। और ये कॉन्सेप्ट बताना है कि कुछ लोगों की ज़िम्मेदारी होती है, चाहे आप उनको बीच में घुसने वाला कह दें, तनकीद करने वाला कह दें, उनकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो मुआशरे को सुधारें, ठीक है? हाँ, ये अलग बात है कि उनमें तरबियत हो, उनमें नरमी हो, उनमें शफ़क़त हो, उनमें हमदर्दी हो। अच्छा, ये तरबियत, नरमी, हमदर्दी, शफ़क़त भी तरबियत से ही आता है, उसके लिए भी स्टेमिना चाहिए होता है, उसके साथ वसाइल और असबाब भी चाहिए होते हैं। कुछ बाकायदा ऐसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे ऐसे लोगों को डोनेशंस दिए जाते हैं या ज़िम्मेदारी दी जाती है, या कोई मतलब बड़ों का एक रोस्टर बनाया जाता है जिनके हर साल एक शख्स को ज़िम्मेदार मुकर्रर किया जाता है, और फिर उसके साथ-साथ उनको कोई प्रिविलेजेस भी होती है। प्रिविलेज है कि लोग उनकी बात मतलब किसी हद तक मानते हैं। कम से कम मुआशरे में उनको इज़्ज़त तो दी जाती है कि भई ये हमारे मोहल्ले के एक बड़े हैं, फ़ैसला करने वाले हैं, और कुछ मुआशरों में उन लोगों के किए गए फ़ैसले हतमी भी होते हैं। अच्छा, अब मैं ये नहीं कहती कि अगर उनके फ़ैसले हतमी हैं या उनको फ़ैसला दे दिया गया तो वो मबनी बर इंसाफ़ भी होंगे। अगर किसी शख़्स को जज बना दिया गया है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसका मतलब ये नहीं है कि वो जज ऑटोमैटिकली बिल्कुल इंसाफ़ पे फ़ैसले कर रहा है। ये फिर एक अलग दर्जा है कि जिसमें वो चीज़ उसके और खुदा के दरमियान है, और दूसरे जो उसको सुपरवाइज़ कर रहे हैं उनके दरमियान। अच्छा, आखिर में हम जाके कहेंगे टॉप अथॉरिटी कौन है? टॉप अथॉरिटी तो ख़ैर खुदा की ही है। ज़मीन पे टॉप अथॉरिटी बेसिकली बॉटम अथॉरिटी होता है, यानी जो टॉप पे जो शख़्स हो, मुआशरे में पहुँच चुका हो, उसकी बास-पुरस अवाम करते हैं। एक पूरा सिस्टम होता है, ये गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं, बाकायदा उनको डिफ़ाइन किया गया है, डिज़ाइन किया गया है, डायग्राम्स बनी हुई हैं, मुख्तलिफ़ सिस्टम्स के नाम हैं, और ये किसी मोहल्ले में भी हो सकते हैं, किसी कंपनी में भी हो सकता है। अगर फ़र्ज़ करें कंपनी में आप हैं, उसमें एक तो कंपनी का अपना काम हुआ, फ़र्ज़ करें आप सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हाउस में, फिर उसके बहुत सारे उमूर होते हैं, लंच का सिस्टम,
हाज़िरियों का सिस्टम, कौन एक दूसरे से कैसे बिहेव कर रहा है, कोई ख़वातीन को हरास तो नहीं कर रहा है, तो ये सारे तमाम उमूर देखने पड़ते हैं। ये तो है मेरा पाकिस्तानी चैनल। मैं अपना एक अंग्रेज़ी चैनल भी सेटअप करी हूँ जो दुनिया भर के लोगों के लिए है, जो भी उससे मुस्तफ़ीद होना चाहे। वेस्ट की तरफ मैं ज़्यादा फ़ोकस कर रही हूँ ताकि थोड़ा-सा लिंक बने ईस्ट वेस्ट के दरमियान, मुसलमान और वेस्ट के दरमियान, जो कि टूटता जा रहा है, और उनको हमारी वैल्यूज़ बताई जाएँ। तो उनकी ज़बान में, उनके मुहावरों में सिखाया जाता है ताकि हम उनको बिल्कुल ही एकदम से अपने जो है कायदे कवायद पे फौरी तौर पे खिला सकते, तो उनकी ज़बान से करना पड़ता है। ये मेरा तरीक़ाकार है। आप उससे इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, आपकी जो मर्ज़ी आप करें। मैंने किसी और पैमाने पे काम करना है। तो ये गवर्नेंस होती है, जिसमें आपने सिस्टम पे एक नज़र रखनी होती है। अगर मैं किसी कंपनी की फ़र्ज़ करें सरबराह हूँ, तो शुरू में मैं खुद देखूँगी किसी के साथ ऊँच-नीच तो नहीं हो रही, ऑफ़िस सही से सेटअप हुआ हुआ है, एयर कंडीशनिंग ठीक है। और इसको मैं अपने अंग्रेज़ी चैनल में डिफ़ाइन किया है, इसको हम इको फेमिनिन, ये कह लें, हमारे उर्दू ऑडियंस के लिए माँ की निकाह कहते हैं। जैसे कहते हैं ना आजकल पाकिस्तान में लोग कि रियासत हमारी माँ जैसी होती, तो वो देखते तो रियासत जो माँ जैसी होती है, जो वेलफेयर रियासत होती है, वो एक-एक चीज़ पे नज़र रखती है। इस तरह एक अच्छी माँ को रखनी चाहिए, ठीक है? हमारे जो शहरी पाकिस्तान में जो शहरी इलाके हैं, उनमें काफ़ी चीज़ें हम नज़रअंदाज करते हैं, उनके बारे में बात नहीं करते। उसको हमने ही हौ में डाली कि बात ही ना करो, ठीक है ठीक। दुनिया में हर चीज़ को अटेंड किया जाता है, उसके बाद ऊपर बाकायदा इल्म की शाखें बनी हुई हैं। और अगर आप जाके देखें, अभी जो लोगों को बहुत कुछ पता चल गया, वो हर मौज़ूआत पे किताब पढ़ रहे हैं, देख रही हैं पाकिस्तान में अच्छे से ऑनलाइन बुक स्टोर खुले में हर चीज़ पे किताबें आ गई हैं, काउंसलर्स आ गए हैं, साइकोलॉजिस्ट आ गए हैं, ठीक है? तो पहले नहीं थे। अभी हर चीज़ की मेंटरशिप, अगर कोई तुतला के बोलता है उसकी अलग मेंटरशिप, माँ को गुस्सा आता है उसकी अलग मेंटरशिप, शादी ब्याह तलाक की अलग मेंटरशिप, सेहत की अलग मेंटरशिप, मेंटल हेल्थ की अलग मेंटरशिप, ऑपरेशन कराने की अलग मेंटरशिप, कॉस्मेटिक सर्जरी की अलग कंसल्टेंसी आ गई है। और जितने सोसाइटी एडवांस की जाती है, तो बाकायदा एक तो आपको कोई भी हीलर या डॉक्टर अपना फील्ड के मुतालिक आगाह करता है, फिर उसको मैनेज करने वाले भी होते हैं कि अच्छा जी आपने ऑपरेशन पर उसकी सर्जरी करवा ली, तो डॉक्टर या सर्जन अपनी हद तक आपको डील करेगा। उसके बाद अगर आप ट्रॉमेटाइज हो रहे हैं जनाब अली, तो उसकी अलग फील्ड है। अगर आपको मतलब मुख्तलिफ चीज़ें हो गई, समझ रहे हैं आप? तो मैं जिस चीज़ से बात करूँगी और इंशाल्लाह अगली वीडियो में करूँगी, इसको मैं यहाँ पे कंक्लूड करती हूँ। मेरे ख्याल में पहली वीडियो होगी, मुझे 10 मिनट से कम जा रही है। वो है पाकिस्तानी ख़वातीन और उनका सोशल मीडिया का वो इस्तेमाल जो शायद अच्छा ना हो। ये मौजू पे बात करने से मुझे डर लग रही है। मुझे यकीन है कि मैं कोशिश करी कि शायद ये वीडियो असल लोगों तक ना पहुँच जाए। मैं तो मर्द हज़रात से दरख्वास्त करूँगी कि आप ये देखें और समझें, और पहले पढ़ने पे ख़वातीन की जगह उनको खुद भी बात को समझें। पहले मैं आपको उनकी ज़रूरियात भी ख़वातीन की समझाऊँगी, परेशानियाँ भी समझाऊँगी, फिर ये बताऊँगी कि सोशल मीडिया का कुछ गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, या ऐसे कि जिसको हमको सब ऑप्टिमल कह रहे हैं, मतलब उससे बेहतर हो सकता है, तो थोड़ा सा कम हो रहा है। और आप लोगों की ज़िम्मेदारी है, जो कि आपके घर में ख़वातीन होती हैं, अगर वो कोई परेशान कुन चीज़ कर रहे हैं, आपके ऊपर परेशानी आ सकती है। अक्सर हमारे मुआशरे में तो हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ख़वातीन को छोड़ दिया जाता है, लिहाजा आप तक कोई परेशानी नहीं आती। होता क्या है कि फिर जो ख़वातीन सिंगल या अकेली रहती हैं, उनके पीछे लोग पड़ जाते हैं। जिनके पीछे घर में कोई है तो वो बच जाती हैं, लेकिन कोई अच्छी बात नहीं है कि वो उसका फ़ायदा उठाते हुए दूसरों को तंग करें, खुद अपने आप को परेशानी में डालने पर डरी बैठी रहें। पता नहीं क्या हो जाएगा, फिर वो फ़ोन छोड़ दें, सिम बदल रहे हैं, ये करें वो करें। तो सोशल मीडिया का मुहतात इस्तेमाल, जो सोच समझ के इस्तेमाल, जिसमें आप भी सेफ रहें और आपसे अगला भी महफूज रहे। इस्लाम में लिखा गया, अभी 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, कि जिस शख्स की ज़बान की एज़ा से उसका पड़ोसी महफूज ना हो, वो हम में से नहीं है, वो शख्स अच्छा नहीं है, वो मतलब अच्छा शख्स नहीं। तो पड़ोसी आपका ऑनलाइन भी आपके इर्द गिर्द लोग हो सकते हैं। जब आप जाके किसी को अपनी ज़बान से या अपनी गलत फहमियों से ईज़ा पहुँचाएँ, और ख़ास तौर पर अगर वो गलत फहमी हो, बहुत अफसोस दुख की बात है, क्योंकि आपको ज़्यादा मोरद इल्ज़ाम भी नहीं ठहराया जा सकता, लेकिन आप उसी गलत फहमी की बुनियाद पे किसी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान क्रिएट कर सकते हैं। जितने आप मासूम होते हैं या मज़लूम, उतना ही ज़्यादा नुकसान करते हैं, क्योंकि आपको कह भी नहीं सकता, क्योंकि आप तो बहुत ही मज़लूम और मासूम तबका है। ये बहुत ही एक पेनफुल सिचुएशन है। ऐसा है कि छोटा बच्चा जो है, वो हाथ में कोई ख़तरनाक हथियार लेके कि दूसरों को हरा कर उस बच्चे को क्या कहेंगे, लेकिन जिसका नुकसान होना था उसको तो हो गया ना।
लिहाजा आप ये मोटरसाइकिलों की आवाज़ को इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे बाहर एक रोड साइड है, लेकिन इस चीज़ के बारे में बात करना लाज़िम है और हम करेंगे अगली वीडियोज़ में। शुक्रिया, मेरे साथ रहिएगा।